देखेंगे कि कोई पॉड कैसे बनाएं जिसमें कोई सीक्रेट्स यूज़ हो। तो कभी कभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन किया एक पॉड बनाइए, उसमें किसी सीक्रेट से लेकर एक वैल्यू को उस पॉड के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डालिए। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, पहले तो डिप्लॉयमेंट सर्च करके डिप्लॉयमेंट वाला फाइल को उठा लेंगे, जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट है वहाँ पर जो भी इमेज वगैरह चेंज करना है चेंज कर देना। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ तक जो है अपने टेक्स्ट फाइल में ले लिया, यहाँ तक ले लिया। अब उसके बाद अपने को पता करना है कि इन्वायरमेंट का सिंटेक्स क्या है। वो सिंटेक्स देखने के लिए अपन लाइन बाय लाइन गए, kubectl एक्सप्लेन, जहाँ तक बात अपने को पता है। ठीक है ना, अपने को पता है कि हम जो यहाँ पर बनाए हैं वो अपने को स्पेक्स, टेम्पलेट स्पेक्स, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर तक पता है। जनरली पता रहता है कि कंटेनर के अंदर इन्वायरमेंट रहता है, तो कंटेनर के अंदर देखते हैं क्या है एक्सप्लेन करके। तो यही एक्सप्लेन कंटेनर। हम इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत सारा वैल्यू है, एनम वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें अपन खोजेंगे कि क्या इन्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो इमेज पूल वगैरह था यहाँ पर, और यहाँ पर दिखेगा एक इन्वायरमेंट है। अगर इतना ज़्यादा है तो अपन ग्रेप भी कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन किया फिर ग्रेप हाइफन आई इन्वायरमेंट किया, तो पता चल गया कि हाँ यहाँ पर कोई वैल्यू तो है ई एन वी करके, राइट। तो एटलीस्ट अपने को इसी वाले पाथ पे मिल जाएगा। तो कंटेनर्स को फिर से एक्सप्लेन करते हैं और अपने को यहाँ पर एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है ना, अब वो इन्वायरमेंट मिल गया, अपने को पता चल गया इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, राइट। तो ई एन वी एक्सप्लेन करते हैं आगे, राइट। तो उसके अंदर होता है नेम, वैल्यू या वैल्यू फ्रॉम। तो अपन लिखना चालू करते हैं, क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंट। ठीक है ना, अच्छा आपने देखा कि जो इन्वायरमेंट है वो लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपको लिस्ट किससे से देना, हाइफन देना है, याद है ना आपको, राइट। कहीं भी लिस्ट हो तो जहाँ पर से नाम है एन वी, उसी के पास से हाइफन दे के, ठीक है ना, स्पेस दे के, जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो उस लिस्ट के अंदर आ सकती है, लिस्ट एंट्री में, वो डालने का है। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, इसमें नेम, वैल्यू और वैल्यू फ्रॉम, तीन चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो अपने को वैल्यू, अगर ये सिंपल इन्वायरमेंट वेरिएबल होता जिसमें नेम और वैल्यू डाल देना है, तो नेम और वैल्यू एक ही लेवल में डाल के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम और वैल्यू, लेकिन अपने को क्या है, वैल्यू जो है वो किसी सीक्रेट से लेने का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फ्रॉम लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यू फ्रॉम के अंदर क्या मिल सकता है। तो अब वैल्यू फ्रॉम को हम एक्सप्लेन करते हैं और हम ये देखते हैं कि वैल्यू फ्रॉम के अंदर क्या हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्रेट की रेफरेंस, तो इसी के अंदर डालना है हमको। तो अब हमने वैल्यू फ्रॉम के बाद सीक्रेट की रेफरेंस डाला। अब उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो अब सीक्रेट की को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये बताता है कि आपका नेम और वैल्यू दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेम जो होता है, नेम ऑफ द रेफरेंट, राइट, कि नेम ऑफ द जो सीक्रेट आप जो बनाओगे उस सीक्रेट का नाम, जैसे आप करते हो kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनरिक, फिर आप नेम देते हो, वो नाम आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद से की, यानी कि उस सीक्रेट के अंदर अगर कोई की है, जैसे कि यूज़र नेम या पासवर्ड है, उसका नाम देना है। ठीक है, तो ये दोनों टैग को हम यहाँ पर दे देंगे, की और वैल्यू एक ही लेवल पर। सीक्रेट हमने दिया नाम, हम एक सीक्रेट बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे सीक्रेट, और उसके अंदर हमारा एक की है, राइट, वो है पासवर्ड। उसकी वैल्यू को हम उठा के इस पास के अंदर डाल देंगे, और ये पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के जैसे हमको उपलब्ध रहेगा इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब सीक्रेट कैसे बनाया है, तो सीक्रेट कमांड लाइन से बना सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से सीक्रेट बना सकते हैं। ये भी आपको kubectl क्रिएट सीक्रेट हाइफन एच करोगे तो पूरा बता देगा कि क्या क्या कमांड देना है, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर एक सीक्रेट नाम का एक पासवर्ड सीक्रेट बनाया, वो जेनरिक टाइप का है। ठीक है, कैसे बनाया, फ्रॉम लिटरल, फ्रॉम फाइल वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हमको सिर्फ एक एग्जैक्टली एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए चाहिए, तो फ्रॉम लिटरल जो है ईजी रहेगा। उसमें हम देंगे की जो रहेगा पासवर्ड, उसका असली वैल्यू रहेगा एडमिन। तो ये एडमिन 123 ही जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पास में पॉड के अंदर जाएगा। ठीक है, ड्राई रन करके आउटपुट यामल में ले लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या है वो एग्जैक्टली क्या यामल अपने को यूज़ करना है इस फाइल में अपन देख सकते हैं। इस तरीके से पुट कर दिया, फिर इसको अप्लाई कर दिए। अब हमने इसको अप्लाई कर दिया तो इसमें एक एरर आ रहा था कि मैंने की और वैल्यू को गलत दिया था, एक्सचेंज हो गया था, वैल्यू नेम की जगह वैल्यू हो गया था, वैल्यू की जगह नेम हो गया था। यानी कि जो नेम की जगह मैंने पासवर्ड डाल दिया था, है ना, जबकि नेम होना चाहिए जो सीक्रेट बनाया हमने उसका जो नाम है वो देना है। ठीक है, तो ये दिया तो ये ठीक हो गया। उसके बाद से जब हमने उसको जो यहाँ पर देखिए गलत हुआ था, फिर हमने इसको एडिट करके, ठीक है, ठीक किया तो ये हो गया ठीक।
अब हमने इसको एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर साफ दे रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। फिर हमने क्या किया, अब देखते हैं कि इस पॉड के अंदर क्या वो एनवायरनमेंट वेरिएबल है कि नहीं है। तो जब हमने जब हमने उसको एक कमांड रन किया क्यूब सीरियल एग्जीक्यूट, आप पॉड का नाम देंगे जहाँ पर आप कोई कमांड रन करना चाहते हैं, IT हाइफन मतलब इसके बाद आप कमांड जो भी कमांड देंगे वो इस पॉड के अंदर घुस के रन होगा, राइट। तो प्रिंट env दिया मैंने कमांड, तो इस पॉड के अंदर प्रिंट env दिया तो आपको देखोगे यहाँ पर पास एक जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल इस पॉड में बना हुआ है और उसका वैल्यू admin123 है। ये एग्जैक्टली यहीं से आया है हमारे सीक्रेट से, ठीक है। पास एनवायरनमेंट वेरिएबल इस कंटेनर के अंदर और उसकी वैल्यू सीक्रेट से आई है और सीक्रेट का नाम था सीक्रेट पास, और उस सीक्रेट पास के अंदर एक की है, राइट, वो है पासवर्ड। उसका वैल्यू जो ये जो था जो, हाँ मतलब एग्जैक्ट कन्वर्टेड फॉर्म में है, डिकोडेड में है, उसका डिकोड होके पास के अंदर घुस गया उस पॉड में।